प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पढ़ा था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़े थे। फिर आज उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपन फिर से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे। फिर से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है, सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किट का मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। सर्किट एक बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है या फिर होता है। उसी बंद पाथ को ही क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो ये 6 ओम और ये हो गया 18 ओम का है। ठीक, सर्किट बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखेगा, पर थोड़ा देर उसको फुल्ली कंसंट्रेट करके अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये है सबके कॉपी में होना चाहिए और सबसे बनना चाहिए। जितना भी दिखने में टफ क्वेश्चन है वो सब टफेस्ट जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं। टफ से टफ क्वेश्चन दिखने में है उसको ले रहा हूँ ताकि आपका आसान क्वेश्चन आपसे बन जाए। ये है आपका सर्किट। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि टर्मिनल एक्स और वाई के बीच का सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर एक्स वाई, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। आर एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालिए, क्वेश्चन वाले ने बोला। अब सर्किट को मैंने बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए बोला जा रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, उस टर्मिनल तक हमें लास्ट में पहुंचना है। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच बोला है, एक्स और वाई के बीच, तो इस एक्स और वाई के बीच तक हम सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। उसके पहले उसके बैक साइड को देखेंगे सारे चीज को। ठीक है, बैक साइड को देखेंगे, सारे चीज को देखेंगे अपन। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्किट को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अगर मार्किंग करना है तो कर लेते हैं। चलो, ये एक्स वाई है, अगर इस पॉइंट को और मार्किंग करना है तो ये एक्स वाई ही कहलाएगा। ये एक्स ही है, इसको बोलो चाहे इसको, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। सिमिलरली इस जंक्शन और इसके बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इसको भी वाई बोल सकते हो आप। चलो, इसी को मैं एक्स और इसी को वाई दे देता हूँ। ठीक है, एक ही मतलब है, यहाँ पर वायर बस निकला है। उसके बाद फिर अब देखते हैं, ये एक्स वाई है। ठीक, अगर इसको एक्स वाई मान लिए तो इसको अपन दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं। इसको अगर पी दे देते हैं, ठीक है, पी पॉइंट दे दिया। ठीक, और कहीं पर जंक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तीन या फिर दो या दो से अधिक ब्रांचेस जहाँ पर मिलते हैं उसी को जंक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ब्रांच, ये हो गया ब्रांच मतलब एक वायर पाथ, ये आपका दूसरा ब्रांच हो गया, ये भी एक पाथ हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया? चौथा। ये एक हो गया, एक जंक्शन। वैसे यहाँ पर देखो, एक दो और ये तीन और ये चार। वैसे यहाँ पर एक दो और ये तीन और ये करके चार। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके करके पाँच। ठीक है, तो यहाँ पर दो से अधिक ब्रांचेस जहाँ पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर P और X की भी बात करूं तो P और X के बीच ये 6 ओम है और इसी P और X के बीच ये 18 ओम, 18 ओम का रजिस्टर लगा है। अभी देखते हैं 6 ओम और 18 ओम का कैसे कनेक्टेड। ये 6 ओम का एक टर्मिनल और ये 18 ओम का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है इस पॉइंट के थ्रू। वायर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहे, गोलाकार, उससे कोई मतलब नहीं है, जुड़ा किससे है उसको देखना है पर को। यहाँ पर ये 18 ओम का सेकेंड टर्मिनल और ये 6 ओम का सेकेंड टर्मिनल दोनों आपस में जुड़ा है।
तो जब भी दो रजिस्टर का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 ओम और 18 ओम का दो रजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं P और Y के बीच देख लेते हैं एक बार। तो P और Y के बीच ये 6 ओम और इधर से ये 18 ओम का रजिस्टर दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ रहा है। तो 6 ओम और 18 ओम का दो रजिस्टर आपस में पैरेलल है P और Y के बीच में। सिमिलरली P और X के बीच में 6 ओम और 18 ओम का रजिस्टर है, वो भी क्या है? पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ X और Y के बीच देख लेते हैं। X और Y के बीच अगर देखूंगा तो ये 6 ओम का रजिस्टर है और X और Y के बीच में ही यहाँ पर 18 ओम का रजिस्टर है। ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल में जुड़ा है क्योंकि 6 ओम का एक टर्मिनल 18 ओम के एक टर्मिनल से, सिमिलरली 6 ओम का एक दूसरा टर्मिनल 18 ओम के दूसरी टर्मिनल से। वायर फोल्डेड गोलाकार कुछ भी रहे, स्क्वायर शेप, उससे नहीं जाना है कनेक्शन किस टाइप से। अगर दोनों टर्मिनल जुड़ा है तो पैरेलल कहलाएगा, अगर एक ही टर्मिनल जुड़ा है तो वो सीरीज कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो X और Y के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो बिटवीन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है इन सर्किट में देख लो। सर्किट में बिटवीन नोड का मतलब जंक्शन होता है X एंड P, दी 6 ओम एंड 18 ओम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल तो P और X के बीच में 6 ओम और 18 ओम का दो रजिस्टर है, वो दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है? पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? X और P पॉइंट के बीच के दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल्स टू 6 ओम पैरेलल 18 ओम। 6 ओम पैरेलल विथ 18 ओम, तो 6 ओम और 18 ओम पैरेलल में है। तो जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में रहेगा उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। ठीक है। तो 24 18 6 24। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करके देखो, 4 से जाएगा क्या? 4 से 4 6 का 24 चला जाएगा। सॉरी, 4 6 का 24 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। ठीक है। तो 27/6 आएगा यहाँ पर। ठीक, जो भी आया ये ऐसा रहेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 8। ठीक है। 4 6 का 24, 27/6। ठीक, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाए? 6 चौक 24, 3 बचा, 6 पंचे 30, 4.5 ओम। ठीक है। ये 4.5 ओम आ जाएगा। अब ये X और P के बीच 4.5 ओम आ रहा है। सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली बिटवीन P and Y 6 ohm and 18 ohm resistances connected in parallel, ऐसा लिखना पड़ेगा भाई ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस, तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस होगा फिर से 6 ओम पैरेलल विथ क्या हो रहा है यहाँ पर? 18 ओम। सॉल्व करोगे तो इन दोनों का गुना
डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये 108/24 आया था, सिर्फ पिछले वाले जैसा। इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 ओम आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। 6 ओम और 18 ओम दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो P और Y के बीच देख सकते हो, ये सर्किट है। ये P और Y के बीच भी 6 और 18 ओम है, P और Y के बीच भी 6 और 18 ओम है, और X और Y के बीच भी 18 ओम है। X Y के बीच पूछा है, तो सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अब X और Y के बीच भी देखते हो, एंड X एंड Y, एंड X एंड Y के बीच भी 6 ओम पैरेलल विथ है क्या है 18 ओम। 6 और तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा देन, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल्स टू 6 ओम पैरेलल विथ 18 ओम। फाइनली क्या होगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा 108/24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे उसको, तो 4.5 ओम आएगा। ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वल रेजिस्टेंसेस है, जो है वो क्या आ रहा है 4.5 ओम आ रहा है। अब तीनों और कुछ तो नहीं दिख रहा है, जितना सॉल्व हो रहा था एक बार में कर लिया। अब तीनों को जोड़ता हूँ, वापस सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वापस सर्किट ड्रॉ करूँगा, तो ये एक्स पॉइंट है। एक्स में एक्स और वाई के बीच जो दो ठो था, एक्स और वाई के बीच दो था, तो 4.5 ओम आ गया। ठीक है, फिर ये आपका एक्स था, तो यहाँ पर पी था, तो एक्स और पी के बीच वो भी 4.5 ओम आ रहा है। ठीक है, पी और वाई के बीच भी क्या आ रहा है आपका 4.5 ओम आ रहा है। ठीक है, और ये अपन का ऐसा है, ये हो गया सिंप्लीफाइड रेजिस्टेंस। क्योंकि P और X के बीच दो रेजिस्टेंस था, वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं सिंगल से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली P और Y के बीच दो था, उसको मैंने सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली X और Y के बीच दो था, उसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। अब देखो किस टाइप से है, ये 4.5 ओम और ये 4.5 ओम, ये दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो x और p x y पाथ, अगर मैं चलूँ x p और y पाथ, x p और y पाथ में, तो x p और y पाथ में दो 4.5 ओम का रेजिस्टेंस एट x p y ब्रांच की अगर बात करूँ, तो 4.5 ओम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज दोनों आपस में किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। देन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में जुड़ता है 4.5 ओम प्लस 4.5 ओम इक्वल टू क्या है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 9 ओम। क्लियर हुआ, तो ये इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 ओम। अब उसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर से सर्किट ड्रॉ कर लिया, तो ये 4.5 ओम का हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या जुड़ेगा एक 9 ओम। जिसके जिसके बीच में कनेक्ट है उसी में ही जुड़ेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ये एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा 9 ओम का, और ये अब अगर एक्स और वाई के बीच की ये नया सर्किट बनेगा। मैंने 4.5 ओम के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम से रिप्लेस किया और सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर x और y के बीच की रेजिस्टेंस अगर आर एक्स वाई मान लो, इफ़ रेजिस्टेंसेस बिटवीन टर्मिनल x एंड y इज आर एक्स वाई, देन दी आर एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 9 ओम एंड 4.5 ओम। क्लियर हुआ।
9 ओम और 4.5 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। क्लियर हुआ। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, जो भी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ। तो यह कहीं पर अगर बाय मिस्टेक मैनुअल कैलकुलेशन हो जाता है तो वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। आई थिंक 3 ओम के आसपास ही आएंगे, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच क्या होगा, आपका एक्स और वाई के बीच क्या होंगे, ये हो जाएगा। तो मैंने जितना सीरीज दिखते गया, सीरीज था तो सीरीज सॉल्व किया, पैरेलल था पैरेलल सॉल्व करते करते लास्ट में जिस टर्मिनल्स पे बीच निकालने बोला है वहाँ तक पहुँचा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट। इसी टाइप से लिखेंगे ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे और कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे से अगर कैलकुलेशन में कहीं पर बाय मिस्टेक अगर हो जाता है तो आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन अपने मैथमेटिकल रूल को अप्लाई करके करना है, बट यही है, ठीक है। तो ये है आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला एक न्यूमेरिकल। फिर से मैं एक अनदर न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। इस पॉसिबल है मेरे ओर से जितना बन सके मैं कराऊँगा, ठीक है। अब एक और है क्वेश्चन है, ये भी टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला ही है। एक सर्किट दिया है, छोटा सा सर्किट है, थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ नहीं है। यहाँ पर वायर फोल्डेड है, ऊपर से गया है ना, दोनों डिसकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, ठीक है। दोनों, ये 4 ओम का है, ये सपोज 6 ओम का है, ये आपका 8 ओम का है, और ये क्या है 2 ओम का है। इस टर्मिनल को ए दे दिया, इसको दे दिया सामने वाला बी दे दिया। क्वेश्चन वाले ने ये क्वेश्चन दे दिया है, उन्होंने ये बोला कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालो करके, ठीक है। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कहाँ पर निकालना है, ए और बी के बीच। इस सर्किट में ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच की टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो सीधी सी बात है, आपको सबसे लास्ट में इसी पॉइंट पे ही पहुंचना है। मुझे आर ए बी निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच निकालना है, मतलब आर ए बी निकालना है, सबसे लास्ट में यहीं पर आना है, ठीक है। तो आर ए बी निकालना है, यहीं पर आना है सबसे लास्ट में। अब देख लेते हैं, हमें तो यहाँ सबसे लास्ट में आना है। अब देख लेते हैं सर्किट में कहीं पर सीरीज पैरेलल बन रहेगा। ये 6 ओम है, 6 ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल इधर है, ठीक है। 6 ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल ये 4 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ दिख रहा है। सर्किट को ध्यान से देखेंगे, मेरा पेन, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 6 ओम का दूसरा टर्मिनल है, ये वायर बस है, कुछ नहीं है, मतलब बीच का ब्रांच में कुछ एलिमेंट कनेक्टेड नहीं, मतलब एक सिंपल वायर लंबा ले लिया है। तो ये 6 ओम का दूसरा टर्मिनल है, वो आपका देखो यहाँ से ऐसे ये 4 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ रहा है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, इससे भी जुड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस वायर और इस वायर, इन तीनों वायर के बीच में कोई और अदर एलिमेंट नहीं है। तो वायर कितना भी लंबा हो और किसी भी पॉइंट से कनेक्टेड हो, अगर इन तीनों के बीच अगर कोई अलग और एलिमेंट नहीं जुड़ा है, मतलब समझ जाओ कि तीनों आपस में ही जुड़ा है। चाहे वायर को यहाँ भी खींच के लाऊंगा ना, तो भी ये दोनों आपस में जुड़ा रहेगा और ये भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में ऐसे होकर जुड़ा एक टर्मिनल से, इसकी दूसरी टर्मिनल ये ऐसे जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 ओम और ये 6 ओम दोनों आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो ये 2 ओम है, ये 2 ओम और ये 8 ओम का एक टर्मिनल आपस में ऐसे जुड़ा है। वैसे ये 2 ओम का दूसरी टर्मिनल ऐसे देखो,
और ये ऐसे देखो, ये भी आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। तो 8 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल हुआ, और वैसे ही 6 ओम और 4 ओम भी आपस में क्या है, पैरेलल। तो 6 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल है, और 8 ओम 2 ओम दोनों भी क्या है, पैरेलल। अगर इस सर्किट को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ कर लूँ, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो इस टाइप का बन सकता है। वायर वगैरह को सीधा कर दे, अगर टेढ़ा है उसको ऐसे है, नीचे वाला तो नीचे में ही रहेगा, ऐसा ऐसा 2 रजिस्टर है, 6 ओम का है और ये 2 ओम का है। ठीक है, रही बात इन दोनों के बीच है, तो एक यहाँ से जुड़ा है 4 ओम का, तो वायर को तिरछा सीधा कैसा भी जोड़ सकते हो। अगर मैं इसको ऐसा सीधा कर दूं 4 ओम, ये 4 ओम, तो ये 4 ओम का रजिस्टर है वो ऐसे सर्कुलेट होकर इससे जुड़ रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ लगाऊंगा तो भी उसका एक ही मतलब, यहाँ लगाऊंगा तो भी इसके, कहीं भी जोड़ो एक ही मतलब है, तो इसी वायर में ही जोड़ देता हूँ ऐसा। ठीक है, जोड़ दिया। अब ये 2 ओम के फर्स्ट एंड से एक रजिस्टर जुड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है, ये 8 ओम है। 8 ओम का एक टर्मिनल, ये 8 ओम का एक टर्मिनल, 8 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो ऐसे होकर वायर 2 ओम से जुड़ा है, तो ये 2 ओम से जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये रीड्रॉ कर लिया। अब देखो कि यहाँ पर सर्किट में जैसा कनेक्शन है वैसी हुआ है कि नहीं। 4 ओम का एक दूसरा टर्मिनल, 2 ओम का दूसरा टर्मिनल जुड़ा है, और फिर 8 ओम का दूसरा टर्मिनल इसी वायर से जुड़ा है। 6 ओम का, क्या चारों रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल जुड़ा है क्या, आपस में जुड़ा है, देख लो। 6 ओम का एक टर्मिनल, फिर 4 ओम का टर्मिनल, फिर 8 ओम का एक टर्मिनल, फिर 2 ओम का एक टर्मिनल, सभी जुड़ा है। जैसा सर्किट है वैसी कर दिया। वायर इधर उधर कॉम्प्लेक्स था, तिरछा था, उसको मैं सिंप्लीफाइड कर दिया हूँ, मैं छोटा बना दिया, इधर उधर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा था, अब सुंदर लगने लगा सर्किट। अब सर्किट को अगर देखूं, अगर इसको ए दिया हूँ, इसको बी दिया हूँ, तो यहाँ कहीं को अगर मैं सी मान लेता हूँ ताकि आंसर राइटिंग बढ़िया लगे, तो ये आपका नोड होगा। कैसे, 2 से अधिक ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इधर, दूसरी ब्रांच इधर, तीसरी ब्रांच इधर और एक चौथी ब्रांच इधर। वायर बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है, तो नोड में ही काउंट होगा। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस जुड़ा है तो नोड कहलाएगा, 2 से अधिक होना चाहिए नोड होने के लिए। तो यहाँ पर ए और सी के बीच अगर देखूं, तो ए और सी के बीच 6 ओम और 4 ओम का पैरेलल में जुड़ा है। सिमिलरली अगर बी और सी के बीच देखूं, तो 2 ओम और 8 ओम आपस में पैरेलल में जुड़ा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इन सर्किट में देखने से पता चल रहा है, इन सर्किट, ठीक है, 6 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम और 4 ओम की जो रेजिस्टेंसेस है इज कनेक्टेड इन पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम पैरेलल विथ 4 ओम। अब पैरेलल में क्या होता है, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ऐसा। तो 6 और 4 का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 24 हो जाएगा। 24 बटे आपका 6 4 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 2.4 ओम। ठीक है, तो ये 2.4 ओम आ जाएगा। तो ए और सी के बीच में 2 पैरेलल रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2.4 ओम आ जाएगा। एंड अगर मैं बी और सी की बात करूं, तो बी और सी के बीच में 2 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंसेस, 2 ओम और 8 ओम की रेजिस्टेंसेस है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 ओम पैरेलल विद 8 ओम। 2 ओम 8 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो 16/10, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 ओम आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सर्किट में ऊपर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा था, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों के पैरेलल को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और इन दोनों के पैरेलल को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और फिर रीड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ। सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ तो इस टाइप से बनेगा। इन रीड और दी सर्किट डायग्राम, ये आपका ए टर्मिनल है, छोटा सा बनेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस। फिर ये आपका सी पॉइंट, ए और सी के बीच 2 था। फिर उसके बाद ये बी पॉइंट है, बी और सी के बीच भी 2 था। ठीक है, तो ए और सी के बीच आपका 2.4 ओम होगा, और ये बी और सी के बीच 1.6 ओम होगा। क्लियर हुआ। अब ये सी, ए और सी के बीच 2 रजिस्टर को मैं सिंगल रजिस्टेंस से रिप्लेस किया, बी और सी के बीच 2 रजिस्टर को मैं सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस किया। अब देखो, ए और बी के बीच की अगर रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं ए बी मानूँ, इफ ए और बी के बीच रेजिस्टेंस इज आर ए बी, अगर आर ए बी मान दूँ, ए और बी के बीच की टोटल रेजिस्टेंस को आर ए बी मान दूँ, तो ये 2.4 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1.6 ओम का रेजिस्टेंस आपस में किस फॉर्म में दिख रहा है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है। तो जब भी 2 रजिस्टर सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड हो आपस में जुड़ जाते हैं, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4 प्लस 1.6 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी विल बी 4 ओम। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि 2.4 ओम और 1.6 ओम का जो रजिस्टर्स हैं वो दोनों रजिस्टर्स आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। और जब भी रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा एडिटिव नेचर का होता है रेजिस्टेंसेस, इस कारण उसको डायरेक्टली जोड़ दिया। और सर्किट के ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस को मैं आर ए बी माना, और आर ए बी इक्वल टू विल बी समेशन ऑफ दिस 2 रेजिस्टेंसेस वैल्यू। ठीक है, तो 2.4 प्लस 1.6 इक्वल टू 4 ओम, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या मिला, 4 ओम। तो ये था आपका दूसरा लेक्चर का दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे ओर से। आप चाहते तो कोई भी सर्किट से और उठाकर कर सकते हो। अपने तरफ से 2-4 क्वेश्चन और लेने की कोशिश करूँगा 1-2 लेक्चर में और। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सीरीज पैरेलल बस देखना है, जस्ट सीरीज दिखे उसको सॉल्व करो, जस्ट पैरेलल दिखे उसको सॉल्व करो। जो समझ में नहीं आ रहा है उधर को भी आपको नहीं जाना है, जो सीधा पैरेलल दिख रहा है और सीधा सीरीज में दिख रहा है उधर ही आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लेक्चर का सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर हुआ। तो सबको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक, ये मैकेनिकल 3rd सेमेस्टर की वालों के लिए भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चाहते तो ये अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, डाउट होने पर तो कॉल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।